और ये फुल डिटेल के साथ हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं और जानते हैं। ये देख सकते हैं हमारा 66 kV का सप्लाई है। ये हमारा लाइन 1 है, जो 66 kV का लाइन 1 है, और वो हमारा लाइन 2 रहा। ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 हुआ, जो ट्रांसफार्मर 1 पे है। वो रहा हमारा ट्रांसफार्मर दूसरा वे। ये हमारा लाइन बे का आइसोलेटर है, जो आप देख सकते हैं। ये हमारा लाइन 1 का अर्थ स्विच है। यहाँ से जब हमारा 66 kV सप्लाई आएगा, आने के बाद हमारा पीटी में आएगा, उसके बाद हमारा सिटी में आएगा। ये हमारा सिटी है, जो करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको हम। ये हमारा पीटी है, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिससे हम वोल्टेज देखते हैं। और ये हमारा जो है सिटी, जो करंट ट्रांसफार्मर है, इससे हम करंट को देखते हैं। यहाँ से आने के बाद ये हमारा आइसोलेटर में आता है। आइसोलेटर में आने के बाद यहाँ से जो हमारा देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा लाइन आउट होगा, जो कि GIS में जाएगा। चलिए हम GIS में जाते हैं और आपको दिखाते हैं। हम लोग आ गए हैं GIS में। ये देख सकते हैं हमारा GIS है। जो हमने बताया था, ये हमारा है लाइन बे। ये रहा हमारा लाइन बे, जहाँ हमारा इनपुट सप्लाई यहाँ आ रहा है। और फिर ये हमारा रहा जो आउट हो रहा है, ये हमारा यार्ड में जाएगा। हम लोग जानते हैं अब GIS के बारे में। ये हमारा रहा VT, इसे हम VT बोलते हैं, जो GIS का VT है, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा आइसोलेटर है। ये हमारा ब्रेकर है। ये हमारा सिटी रहा। ये देख सकते हैं हमारा सभी
वायरिंग हो चुका है। जिस प्रकार यार्ड में हमारा 4 बे था, उसी तरह इसमें भी 4 बे है हमारा। ये देख सकते हैं, ये हमारा लाइन 1 है, ये दूसरा हमारा ट्रॉफो 1 हो गया। ये हमारा ट्रॉफो 2 हो गया। ये हमारा लाइन 2 हो गया। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर आता है सप्लाई। और इसी से फिर हमारा लाइन आउट होता है। ये हमारा दूसरे बे का है। दूसरे बे का जो 66 kV सप्लाई यहाँ से आउट हुआ था, यहाँ इन हुआ है। और यहाँ आने के बाद फिर से हमारा इससे आउट हो रहा है। यहाँ से आउट होने के बाद फिर से हम स्काडा में चलते हैं और देखते हैं। हम लोग आ गए हैं स्काडा में, जो यहाँ से हमारा आउट हुआ है, जो GIS में गया था। और फिर से यहाँ पर आके हमारा GIS से लाइन आउट होके यहाँ पर आया है, जो ट्रॉफो 1 का है। इस ट्रांसफार्मर 1 का आया है लाइन आउट, जो 66 kV सप्लाई आएगा। और इसी तरह लाइन 2 में भी जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा, जो 66 kV का सप्लाई है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो 66 kV से ये 11 kV कन्वर्ट करेगा। और ये 11 kV कन्वर्ट से फिर हमारा ST पैनल में जाएगा, जो 11 kV पैनल है। हम लोग आ गए हैं। ये देख सकते हैं हमारा ST पैनल जिसे बोलते हैं। ये हमारा 11 kV का है, जो हमारा ट्रांसफार्मर से 66 kV से 11 kV स्टेप डाउन करके 11 kV दिया है। 11 kV का हमारा फीडर 1 में आएगा। ये रहा हमारा फीडर 1। ये बस कपलर रहा हमारा। और ये रहा हमारा इनकमर फीडर 1। मेन हमारा 11 kV सप्लाई यही है। इसके बाद इससे हमारा पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है। और हमारा ये रहा इन फेडर 2, जो ये रहा हमारा फेडर 2, जो ट्रांसफार्मर 2 से 11 kV आ रहा है सप्लाई। और यहीं से इसी प्रकार 11 kV का सप्लाई जाता है। उससे हमारा ट्रांसफार्मर के द्वारा 220 440 वोल्टेज मिलता है, जो सिंगल फेज में 220 होता है। पैनल को चार्ज करने के लिए 220 वोल्टेज चाहिए होता है, जो हमारा ये AC है, जिसे हम LTP भी बोलते हैं। ये हमारा ब्रेकर है। इससे पूरा हमारा सब स्टेशन का सप्लाई मिलता है।
और इसी से हमारा एसटी पैनल, सीआरपी सभी में जाता है। इसी से हम स्प्रिंग चार्ज करते हैं एसटी पैनल का, और ये डीसी से हमारा सभी पैनल में सप्लाई, रिले वगैरह सभी चलते हैं। जब हमारा 11 के भी आएगा उसके बाद इसमें हमारा मीटर शो करेगा, जो वोल्ट मीटर है, एम्पियर्स और वोल्टेज दिखाएगा इसमें हमारा। और ये रहता है हमारा लोकल रिमोट कंट्रोल, जिससे हम एसएस पैनल से हम कंट्रोल करते हैं, और एसएस से हम ये सभी एसटी पैनल, सीआरपी सभी को हम एसएस पैनल में सारा का डेटा हमें एसएस पैनल में मिलता है। ये हमारा कैपेसिटर बैंक है। एक हमारा ट्रांसफार्मर 1 का है और दूसरा ट्रांसफार्मर 2 का है। ये हमारा 1 का आ गया और ये दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर 2 का है। एक कैपेसिटर बैंक के लिए 11 kV की सप्लाई यहाँ से आता है। ये देख सकते हैं हमारा 11 kV का वायर है, केबल है। हम आ गए हैं अब GIS में। ये GIS का कंट्रोलिंग सिस्टम है। इससे हम आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी हर चीज़ का ऑपरेट करते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है। ये देख सकते हैं, हमें इसे ड्रेसिंग कहते हैं। ये हमारा ड्रेसिंग हो चुका है। ये हमारा सभी वायर कनेक्शन हो चुका है। GIS को ऑपरेट करने के लिए हमें DC सप्लाई का यूज करना पड़ता है। हम आ गए हैं CRP में। ये हमारा चारों वे का 4 CRP है। ये हमारा F01 है, ये F02 होता है, और F03 और F04। ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 का है, जो ट्रांसफार्मर की कंट्रोलिंग के लिए ये जो GIS और इसका और यार्ड में जो हमारा था आइसोलेटर, ये हमारा GIS के लिए है। यहाँ से हम GIS को पूरा ऑपरेट करेंगे। ये हमारा लाइन है जो यार्ड में था, यहाँ से आइसोलेटर और GIS का पूरा कंट्रोलिंग करेंगे लाइन वे का। उसी तरह हमारा ये लाइन 2 है, जो लाइन 2 के लिए हम यहाँ से सभी चीज़ को ऑपरेट करेंगे। और ये हमारा आता है ट्रांसफार्मर 2, जो ट्रांसफार्मर 2 है, जो ट्रांसफार्मर 2 है
उसके कंट्रोलिंग की सिस्टम है ये। CRP के बाद हम आ गए हैं सास में, जो सभी का डेटा हमारा यहीं पर आता है और मेन यही है जो हमारा यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और यहीं से हमारा जाता है जो लैपटॉप से कंट्रोलिंग किया जाता है सभी सिस्टम को। यहीं से हमारा ऑपरेट किया जाता है, आइसोलेटर, ब्रेकर, सभी चीज़ को ऑपरेट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं RTCC, जो ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करने के लिए आता है। इसमें हमारा ट्रांसफार्मर का होल, टेम्परेचर, सभी चीज़ को दिखाया जाता है। ये हमारा RTCC का है, पीछे का लुकिंग है ये। हम आ गए हैं चार्जर। यही हमारा चार्जर है जो पूरे सब स्टेशन में DC सप्लाई देती है, जो 120 वोल्ट रहती है। अब इसके पीछे हम देखते हैं। ये हमारा लाइटिंग पैनल है। कि पूरे इसी से हमारा पूरी बिल्डिंग में लाइट सप्लाई होती है। एक हमारा नॉर्मल है और एक इमरजेंसी है। ये हमारा नॉर्मल आता है और दूसरा हमारा इमरजेंसी है। जब नॉर्मल में कुछ फॉल्ट आता है तब हमें इमरजेंसी चालू करना पड़ता है। हमारा NIPS है। ये हमारा है ट्रांसफार्मर 1 का और ये हो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर 2। पूरे सब स्टेशन में जो भी हमारा फॉल्ट आता है वो इसमें हमारा सिग्नल भेजता है और ज़ोर ज़ोर से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। या शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो। ये हमारा फायर है। ये हमारा फायर पैनल है। जब ट्रांसफार्मर में आग वगैरह कुछ भी लगता है तो हमारा यहीं से सभी तेल को खींच लिया जाता है और इस टंकी में डाल दिया जाता है। और आग बुझाने के लिए हम जो हमारा छोटा पाइप है
ये हमारा गैस है, जो गैस जाती है, जो ये सब जो इसमें जाने के बाद आग को बुताती है। आप देख सकते हैं ये हमारा बैटरी है, इसी से हमारा चार्जर में जाता है। ये सभी बैटरी सीरीज होती है। ये सभी बैटरी सीरीज होने के बाद हमें 120 वोल्ट सप्लाई मिलती है, जो कि चार्जर में जाता है और चार्जर से ही चार्ज होता है ये बैटरी। ये हमारा क्रेन आता है, जो कि जीआईएस को फिटिंग के लिए हम इस क्रेन का यूज किया जाता है। एसी है, यहीं से पूरा हमारा जीआईएस में एसी आती है, जो कूलिंग पूरा कूलिंग करती है।